इंजन आइडल ऑटो स्टार्ट स्टॉप सिस्टम, ये फीचर स्कोडा और फॉक्सवैगन कार में कोई ऐसे यूनिक फीचर नहीं है, क्योंकि आजकल मारुति ब्रेजा, महिंद्रा एक्सयूवी 700 इन सब गाड़ियों में ये फीचर आने लगे हैं। लेकिन इस वीडियो बनाने का मेरा पर्पज ये था, आप अगर यूजर मैनुअल चेक करेंगे उसमें आपको 3 पॉइंट्स मिलेंगे इसके बारे में, जबकि आज इस वीडियो में मैं आपको 10 पॉइंट्स ऐसे बताने वाला हूं जिसके ऊपर डिपेंड करता है स्टार्ट स्टॉप फीचर कैसे काम करता है। और जो 3 फीचर यूजर मैनुअल में है उसमें से एक तो फीचर मुझे लगा कि वो गलत भी मेंशन है। चलिए इस वीडियो में आज डिटेल में बात करते हैं। एक बार समझ लेते हैं कि ये जो फीचर है इंजन आइडल ऑटो स्टार्ट स्टॉप सिस्टम, ये फीचर होता क्या है। ये फीचर ऐसा एक फीचर है जो एक सॉफ्टवेयर बेस्ड है। उस सॉफ्टवेयर को जब लगता है कि आपकी कार की इंजन बंद होने के वजह से आपकी कार के ऑपरेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो उस केस में आपकी कार की इंजन ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाती है। और जब उसको लगता है कि अभी कार की इंजन दोबारा स्टार्ट होने की ज़रूरत है, तो ऑटोमेटिक वो स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप जब भी गाड़ी को ब्रेक लगाएंगे तुरंत गाड़ी की इंजन आपकी स्टॉप हो जाएगी। इस फीचर जिस कार में है, कार में आपको एक बटन मिलेगी इस टाइप का, ए मेंशन किया गया होगा और एक राउंडेड एरो और ऑफ लिखा होगा। और जब आप इसको एक्टिवेट करेंगे तो इस टाइप का स्क्रीन पे मैसेज आ जाएगी, स्टार्ट स्टॉप सिस्टम एक्टिवेटेड। और अगर डीएक्टिवेट करेंगे तो स्टार्ट स्टॉप फीचर डीएक्टिवेटेड। इस बटन का काम यह है कि आप अगर चाहते हो कि ये फंक्शन या फिर फीचर आपको टेम्पररी नहीं चाहिए, तो आप इसको प्रेस करेंगे तो ऑरेंज कलर का लाइट जलेगी, तो ये फीचर डीएक्टिवेट हो जाएगी। इसको बोलते हैं एक्टिवेट करना, डीएक्टिवेट करना। और जब आप गाड़ी की इंजन स्टार्ट करेंगे हमेशा ये रीसेट होके एक्टिवेटेड ही रहेगी, मतलब ये डिफॉल्ट एक्टिवेटेड रहता है। जब आप डीएक्टिवेट कराना है तब ये बटन को आप प्रेस करके डीएक्टिवेट करेंगे। इस फीचर की वजह से फ्यूल सेव होती है कार की, और सेकंड थिंग पॉल्यूशन भी कम होती है। स्कोडा और फॉक्सवैगन कार्स की बात करते हैं तो जून 2022 से पहले जितना 1 लीटर इंजन वाली वेरिएंट आती थी उसमें ये फीचर नहीं आती थी। उसके बाद से जितने मैन्युफैक्चर हुए उसमें ये फीचर आने लगे हैं। 1.5 वाली वेरिएंट में पहले से ही ये फीचर आती थी। अब बात करते हैं ये कब एक्शन में आती है। अगर आपके पास ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली कार है तो जब भी आप सिग्नल पे या फिर कहीं भी ब्रेक लगा के कार को रोक लेंगे, कार की जो इंजन है वो स्टॉप हो जाएगी ऑटोमेटिक। आपको और गियर शिफ्ट वगैरह कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं। और जब आप ब्रेक पेडल से अपना फुट को हटाएंगे तो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप पी मोड में लाके बिल्कुल स्टॉप पे रह जाते हो तो भी कार की इंजन स्टॉप हो जाएगी। मैनुअल ट्रांसमिशन वाली कार में थोड़ा डिफरेंट है। उस केस में आप जब भी क्लच प्रेस करके अपने गियर को न्यूट्रल में ले आते हैं तब इंजन स्टॉप हो जाएगी, और दोबारा जब क्लच प्रेस करेंगे कार को ड्राइव करने के लिए तो इंजन दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। इससे मेरे को एक चीज काफी अच्छा लगा, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली कार में काफी लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि ट्रैफिक सिग्नल में मेरे को पी में रखना है, डी में रखना है, एन में रखना है, क्या रखना है, वो कंफ्यूज रहते हैं। इंजन की ऑटोमेटिक स्टॉप होने के कारण उसके बारे में कुछ सोचना ही नहीं पड़ता, बस आप ब्रेक पेडल से फुट हटाओ, अपने आप गाड़ी ड्राइव होने लगेगी। ये तो हो गई बात इंजन स्टॉप होने की। अब इंजन दोबारा स्टार्ट कैसे होती है? 2 तरीके से होती है। एक हो गया हम चाहे तो स्टार्ट कर सकते हैं दोबारा, या तो फिर कार अपने आप स्टार्ट कर लेगी। कार अपने आप कब स्टार्ट करेगी? 2-3 केस में बता देता हूं एग्जांपल के तौर पे। जब भी आपकी कार की इंजन स्टॉप हो गई इस फीचर की वजह से, और आपको 45 सेकंड तक आपकी कार की इंजन स्टॉप है, तो 45 सेकंड के बाद ऑटोमेटिक ये स्टार्ट हो जाती है। सेकंड पॉइंट, फॉर एग्जांपल आपने एसी की टेम्परेचर 24 रखे हैं, केबिन की टेम्परेचर भी 24 है, और आपकी जो स्टार्ट स्टॉप फीचर की वजह से कार की इंजन स्टॉप हो गई, एसी का कंप्रेसर भी बंद हो गया। उसी केस में क्या होगा, थोड़ी देर के बाद आपका कार का जो केबिन का टेम्परेचर वो ऑब्वियसली बढ़ जाएगा एसी बंद होने के कारण। उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए एसी का चालू होना जरूरी है, तो ऑब्वियसली एसी को चालू रखने के लिए दोबारा कार की इंजन स्टार्ट हो जाएगी। सिमिलरली अगर कार की बैटरी की वोल्टेज कम हो गया तो भी कार की इंजन स्टार्ट हो जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर कार की बैटरी की वोल्टेज ड्रॉप हो गई और कार अपने आप स्टार्ट नहीं कर पाया अपने इंजन को, तो उस केस में आपको एक मैसेज आ जाएगी लिखा होके कि मैनुअली इंजन को स्टार्ट कर लीजिए। और मैनुअल कैसे होती है? मैनुअली स्टार्ट करने के लिए जो 6-7 क्राइटेरिया है, वो उसमें से कोई क्राइटेरिया अगर फेल हो गई तो गाड़ी की इंजन स्टार्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल कार की इंजन अभी स्टॉप्ड है, जो ऑटो स्टार्ट फीचर है उसने कार के इंजन को स्टॉप कर रखा है। उसी दौरान मैं अगर
ये जो ऑटो स्टार्ट फीचर वाली बटन है उसको प्रेस करके डीएक्टिवेट कर दूंगा तो कार की इंजन स्टार्ट हो जाएगी। या फिर मैं अगर कार की जो स्टीयरिंग है थोड़ा सा एंगल घुमा दूंगा उस केस में भी स्टार्ट हो जाएगी। या फिर एक्सीलेटर की पेडल या फिर ब्रेक की पेडल को प्रेस कर लूंगा उस केस में भी इंजन स्टार्ट हो जाएगी। ये तो हो गया एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन की बात। अब बात कर लेते हैं ये हमको कैसे नोटिफाई करेगा कि ये इंजन इसी फीचर के वजह से इंजन स्टॉप हुआ है या फिर इंजन स्टॉप नहीं हुआ है। आपका जो MID है वहाँ पे इस टाइप का एक सिंबल आ जाएगी अगर आपकी कार की इंजन स्टॉप हो गया इस फीचर के वजह से, और अगर स्टॉप नहीं हो पाया इस टाइप का एक लाइन आ जाएगी स्ट्राइक टाइप का। उसका मतलब ये है कि ये जो फीचर है वो आपकी कार के इंजन को स्टॉप नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? वो इसलिए नहीं कर पाया कि उसमें से जो क्राइटेरिया कुछ है वो फुलफिल नहीं हो पाया। वो क्राइटेरिया क्या क्या है वो हम एक एक करके बात करते हैं। आप अगर ये फॉक्सवैगन टाइगून का यूजर मैनुअल चेक करेंगे पेज नंबर 87 में आपको मिल जाएगी। 3 क्राइटेरिया ऐसा है जब वो क्राइटेरिया फुलफिल होगी तभी आपकी कार की इंजन स्टॉप होगी अगर ये फीचर एक्टिवेटेड है तो। फर्स्ट वन ये कि आपका जो ड्राइवर का सीट बेल्ट वो फास्टन होना चाहिए। सेकंड वन ड्राइवर का जो डोर है वो क्लोज होना चाहिए। थर्ड वन ये है अगर आपकी कार कहीं स्टॉप हुआ है उसके बाद मूव करने के बाद दोबारा जब स्टॉप होती है अगर उसी बीच अगर 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड क्रॉस किया है तभी स्टॉप होने के बाद ये इंजन आपकी स्टॉप हो जाएगी। पहला जो 2 पॉइंट है वो तो सही है, मैंने वेरीफाई कर लिया वो सही है। लेकिन थर्ड वन जो है जो 4 किलोमीटर वाली जो कंडीशन बता रहा हूँ उसको मैं चेक करने के लिए गाड़ी ड्राइव किया था। ये आप देख सकते हैं गाड़ी अभी स्टॉप थी, अभी 3 किलोमीटर स्पीड में मैं ड्राइव किया फिर दोबारा स्टॉप कर लिया, अभी 4 किलोमीटर किया नहीं था, अब देखिए दोबारा स्टॉप हो गया। तो ऑब्वियस बात तो थोड़ा सा कहीं पे कुछ मिसमैच हो रही है यूजर मैनुअल और रियल फैक्ट में। तो आई डोंट नो मैं कितना गलत हूँ या फिर यूजर मैनुअल गलत है, लेकिन जो मैंने वेरीफाई किया वही आपको बताया मैं। ये तो हो गया 3 क्राइटेरिया। इसके अलावा मैं आपको और 7 क्राइटेरिया बताने वाला हूँ जिसके वजह से आपकी कार की इंजन स्टॉप नहीं होगी और आप कंफ्यूज होते रहेंगे या फिर सर्विस सेंटर से बात करते रहेंगे मेरा स्टार्ट स्टॉप बटन काम क्यों नहीं कर रहा है, और वो सर्विस सेंटर वाले अपना स्कैनिंग फैनिंग करके बताएंगे कि नहीं एवरीथिंग इज नॉर्मल। वो जो 7 क्राइटेरिया है उसमें से पहला जो क्राइटेरिया है आपकी कार की अगर डिफगर ऑन है या फिर जो मैक्स वाला बटन है वो ऑन है तो फिर आपकी कार की इंजन स्टॉप नहीं होगी। सेकंड पॉइंट आपकी कार के अगर स्टीयरिंग काफ़ी राइट को अपने मोड़ के रखे हैं या फिर काफ़ी लेफ्ट को मोड़ के रखे हैं उस केस में भी आपकी कार की इंजन स्टॉप नहीं होगी। थर्ड थिंग पार्किंग मोड। पार्किंग मोड का मतलब ये है कि आप जैसे ड्राइव कर रहे हैं कहीं पे आपने रोक लिए फिर लेफ्ट राइट करके रिवर्स कर लिए आगे कर लिए पीछे कर लिए, उस केस में आप नोटिस किए होंगे आपकी कार की इंजन स्टॉप नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? जो सॉफ्टवेयर है उसको ऐसे डिजाइन किया गया है वो डिटेक्ट करता है कि आप कार कहीं पार्किंग कर रहे हो ना कि कहीं रेड लाइट या फिर सिग्नल में आप रोके हो, उस केस में इंजन आपकी स्टॉप नहीं होती। अगर कार की जो कूलेंट की टेम्परेचर है या फिर इंजन के टेम्परेचर मान लीजिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है रनिंग के लिए या फिर बैटरी के टेम्परेचर है वो अगर एक ऑप्टिमम टेम्परेचर में नहीं पहुंचा है, फॉर एग्जांपल आप अर्ली मॉर्निंग कार स्टार्ट किए तुरंत आपकी जो बैटरी हो या फिर कूलेंट हो सबकी टेम्परेचर कम रहती है, वो जब तक ऑप्टिमम टेम्परेचर में नहीं पहुंचती तब तक ये फीचर एक्टिवेट होने के बावजूद भी काम नहीं करेगी। अगर आपकी कार की बैटरी लो है उस केस में भी काम नहीं करेगी क्योंकि इस फीचर को चालू रखने के लिए सबसे जो मेजर रोल है वो है बैटरी का। बैटरी की टेम्परेचर तो मैंने बता दिया और वोल्टेज भी अगर कम रहता है तो उस केस में भी आपकी इंजन स्टॉप नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट है अगर आपने एसी की टेम्परेचर सेट कर रखे हैं 24 और कैबिन का जो टेम्परेचर है वो अभी 28 है, इसका मतलब अभी और 4 डिग्री लेस करना है उसको एसी को, उसके लिए एसी का चलना ज़रूरी है और एसी को चालू रखने के लिए इंजन का भी रनिंग ज़रूरी है। उस केस में इंजन आपकी स्टॉप नहीं होगी। और जब आपकी कैबिन की टेम्परेचर 24 में पहुंच जाएगी तो फिर उस केस में आपकी इंजन स्टॉप हो जाएगी। अगर आप किसी स्लोप पे ब्रेक लगा के गाड़ी को रोकते हैं इन दैट केस ऑब्वियस बात आपका जो ऑटो हिल होल्ड सिस्टम उसको एक्टिव रखने के लिए या फिर अचानक आप ब्रेक छोड़ देते हैं तो गाड़ी को रनिंग करने के लिए इंजन का रनिंग होना ज़रूरी है, तो उस वजह से इंजन का स्टार्ट स्टॉप फीचर इंजन को स्टॉप नहीं करेगी। अब बात कर लेते हैं इश्यूज़ के बारे में। ऑब्वियसली फीचर है तो इश्यूज आएंगे एज यूजुअल। तो इस फीचर में क्या क्या इश्यूज है? सबसे पहला जो इशू मैं नोटिस किया हूँ कार की स्पीड बिल्कुल 0 होने के बाद
कार के इंजन को स्टॉप होना चाहिए, जो कि कभी कभी काम नहीं करता। स्पीड ब्रेकर में या फिर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में कभी अगर 2 या 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में हम ड्राइव कर रहे हैं, उस टाइम कभी कभी बंद हो जाती है इंजन। वो बड़ा इरिटेटिंग होती है, ड्राइव करने में भी प्रॉब्लम होती है और इरिटेशन भी होती है। तो उस केस में मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस फीचर को डीएक्टिवेट कर लीजिए। सेकंड इशू ये है कि ज़्यादातर आप विंटर में नोटिस करेंगे आपका जो स्टार्ट स्टॉप सिस्टम है वो कई दिनों से काम नहीं कर रहा है। उस केस में आपको वरीड होने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको कोई एरर मैसेज नहीं आया है, इसका मतलब बैटरी का टेम्परेचर या फिर वोल्टेज कम होने के कारण ये इशू आ रहा है, तो वो ऑटोमेटिक आपका फिक्स हो जाएगी। लेकिन अगर आपको स्टार्ट स्टॉप सिस्टम एरर करके आ रही है मैसेज, उस केस में आप इंजन को एक बार स्टॉप करके दोबारा स्टार्ट करिए, आपका ये चीज़ फिक्स हो जाना चाहिए। इन केस उसके बाद भी फिक्स नहीं हो रही, फिर आपको सर्विस सेंटर विजिट करना पड़ेगा। मैंने जब कार लिया था 7 या 8 दिन के बाद ये इशू मेरे को आने लगी थी, तो मैंने सर्विस सेंटर से फिक्स करा लिया था। वो कोई सेंसर वगैरह चेंज कराए थे शायद। अगर आपके कार में ये फीचर अवेलेबल नहीं है और आप चाहते हो कि इसको अपग्रेड कराएं या फिर रेट्रोफिट कराएं, तो एज ऑफ नाउ इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये बोथ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों पे बेस्ड है। तो इसलिए आपको ऑब्वियसली बात सर्विस सेंटर से कराना पड़ेगा। और जितना मुझे अपडेट है कि सर्विस सेंटर वालों के पास इसके लिए कोई अपडेट नहीं है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं और एक वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।